यहाँ पे भाई बड़े बड़ों की जमानत जब्त करा देंगे। पहले जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब भाई शेर है और शेर शेर है। के सामने कोई नहीं टिकता है। हाँ। सारी पार्टियों पे भरोसा करके देख लिया। सब पार्टी एक बार, अब की बार केतरी एक बार जनता चाहती है बदलाव लाना। ना कि एक जनता SC ST OBC पिछड़े दलित वंचित किसान सब अपूर्ण बहुमत से सिंगल सीट से अपना नगीना से चंद्रशेखर भाई को कितनी बार बोला, अगर बहन जी मिलना चाहे तो हम अलायंस कर लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर बहन जी सुनती नहीं है, बहन जी अकेली लड़ती है। और बहन जी का अब सीधा एक तथ्य सीधा जाता है। बहन जी के समर्थकों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर सीधा तथ्य जाता है कि बहन जी अब बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट करती है। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के नगीना में है, जहां पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो है मान्यवर श्री कांशीराम साहब के 9वीं जयंती को मना रहे हैं। और आज जो आजाद समाज पार्टी का जो है पार्टी स्थापना दिवस है और तमाम लोग देखिए कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करने के लिए इस नगीना के धरती पर दिल्ली से चलकर जो है आए हुए हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम गुलशन वाल्मीकि है, पटपड़गंज विधानसभा अध्यक्ष हूँ। भाई के समर्थन में आया हूँ यहाँ पर। किस लिए? भाई को जिता के ही जाएंगे यहाँ से, नगीना लोकसभा से। कैसे भाई जीत जाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, बताओ? बिना गठबंधन के इसलिए नहीं जीतेंगे? शेर अकेला ही काफी होता है। शेर है? हाँ, क्यों नहीं है? तो शेर से और सियार से नहीं होता, वोट से बनते हैं लोग MP। वोट से बनाएंगे लोग। अब की बार मुझे एकता देखना आप, और SC ST मुसलमानों की एकता देखना कितनी पावरफुल है आप। और अब यार भाई को 3 से 4 लाख वोटों से जिताएंगे। यहाँ पर जो है भाजपा भी उतारी है, सपा भी उतारी है, भाजपा भी उतार रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जी क्या लग रहा है? इनके सामने सबकी जमानत जब्त है। सबकी जमानत जब्त है? हाँ जी, चाहे भाजपा हो, चाहे ASP ये हो, तुम्हारी समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, सबकी जमानत जब्त है। अच्छा, क्यों लगता है सर कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से सीट निकाल लेंगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई ने सिर्फ नगीना के अंदर रह करके वो जब से यहाँ पर आए हैं तब से यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले भी देश देख चुका है कि शोषित वंचितों की आवाज़ के लिए हमेशा चंद्रशेखर भाई पूरे देश के अंदर उन लोगों की हक की आवाज़ बनकर उनके देश में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी जब यहाँ का नगीना लोकसभा के क्षेत्र के अंदर उनको जिताएंगे तो देखेगा भारत कि किस तरह उनको एक लोकसभा की सीट से उन्हें एक ऐसा जरिया मिलेगा कि वो जाकर के अपने शोषित वंचितों की आवाज़ वो देश भर के अंदर उठाएंगे। जहां पर भी हमारे लोगों के साथ अत्याचार होता है या कुछ भी गलत होता है, उसकी आवाज़ बनकर हमेशा उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और लोकसभा क्षेत्र से इससे नगीना से वो जीत कर जाएंगे और लोकसभा में भी अपनी आवाज़ उठाएंगे अपने शोषित वंचित समाज के लिए। क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं दिल्ली मंडावली क्षेत्र से हूँ और पटपड़गंज विधानसभा से हूँ। और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर दिल्ली के आए हुए हैं। और दिल्ली के नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत के तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और चंद्रशेखर भाई की आवाज़ बनकर यहाँ पर एक दहाड़ जो शुरू हुई है आज लोकसभा के अंदर, नगीना लोकसभा के अंदर, उसको दहाड़ेंगे और इस बार यहाँ से लोकसभा से चंद्रशेखर भाई को जिताएंगे। चलिए, देखिए लग रहा है जी आपको? बिल्कुल ये तो उतरे थे गोरखपुर में भी चुनाव में, लेकिन जमानत जब्त हो गई और वही कह रहे हैं कैसे निकाल लेंगे? कैसे निकलेंगे? वोट से निकलेंगे? देखिए, यहाँ पे भाई बड़े बड़ों की जमानत जब्त करा देंगे। पहले जो हो गया सो हो गया। हाँ। अब भाई शेर है और शेर के सामने कोई नहीं टिकता है। हाँ। बिल्कुल, शेर और शेर वाला गया जमाना। वोट से बनते हैं। हर गरीब के लिए भाई रात 24 घंटे खड़ा हुआ है। हाँ। इसलिए भाई के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कम से कम 2 लाख वोटों से भाई जीतेगा। सपा भी है, BSP भी। कोई टिक नहीं पाएगा भाई के सामने, गारंटी से। इतना ओवर कॉन्फिडेंस का है आपको? ओवर नहीं है, कॉन्फिडेंस पक्का है ये। हाँ। बिल्कुल, बिना अलायंस का संभव है? पूरे देश में इंडिया और इंडिया हो गया है। बिल्कुल नगीना में भाई अकेला ही उतरे, अकेला बिना अलायंस के, और जीत के जाएगा भाई। क्या सर, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय है। माहौल ये है कि पहले इंडिया गठबंधन का सुनते आ रहे थे
पर जैसे नगीना की जनता को भाई का समर्थन मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन भाई को मिल रहा है, नगीना का भाई ने अकेले लड़ने का फैसला करा है। अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं और रास्ते में हम चाय की दुकानों पर बैठते हुए आए थे, वहाँ पे मुस्लिम वोटर भी था, दलित वोटर भी था और ओबीसी वोटर भी था। सब भाई के पक्ष में वोट करेंगे। अब गठबंधन से नहीं, सिर्फ अपने पर्सनल गठबंधन से, अपनी हिम्मत से जीत हासिल होगी अब की बार। नई नवेली पार्टी है, भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, भरोसा करना सारी पार्टियों पे भरोसा करके देख लिया। सब पार्टी एक बार, अब की बार केतरी एक बार जनता चाहती है बदलाव लाना। बदलाव हर बार होता है, या तो बीएसपी आती थी या सपा आती थी या कांग्रेस या बीजेपी। अब की बार विकल्प है। विकल्प ऐसा है, एक नेता समाज से गरीब घर से उठ के आया है, जो हर दलित शोषित पिछड़ों की आवाज गरीब घर का बेटा है चंद्रशेखर। हाँ जी, बिल्कुल। गाड़ी लेकर घूम रहे हैं 50-60। देखो, समाज से समर्पित है, उनके पास जो भी चीज है उनका कोई पर्सनल नहीं है। उनके पर्सनल तो जैसा वो बताते हैं, जैसा हमने भी देखा, उनके पर्सनल तो उनके नाम से एक मोटरसाइकिल है जो उनके फादर साहब ने दिलाई थी। बाकी समाज ने समर्पित करा, समाज यहाँ तक लेकर आया है। और नगीना की एक जनता, SC ST OBC पिछड़े दलित वंचित किसान सब अब पूर्ण बहुमत से सिंगल सीट से अपना नगीना से चंद्रशेखर भाई को विजय बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर बहन जी साथ दे दें तो एकदम 100% निकल जाए। देखिए, बहन जी अगर साथ देती ना तो आज बहन जी शायद यूपी की दोबारा मुख्यमंत्री होती। चंद्रशेखर भाई ने कितनी बार बोला, अगर बहन जी मिलना चाहे तो हम अलायंस कर लेंगे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पर बहन जी सुनती नहीं है, बहन जी अकेली लड़ती है। और बहन जी का अब सीधा एक तथ्य सीधा जाता है। बहन जी के समर्थकों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर सीधा तथ्य जाता है कि बहन जी अब बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट करती है। बैकडोर से बीजेपी को? हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं, विरोध में लिखती हैं बिल्कुल। अरे नहीं, यूट्यूब नहीं, 2018 में SC ST एक्ट लागू हुआ था, जिसमें बहन जी ने सदन में खड़े होकर राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। 2018 के बाद आज 24 चल लिया, आज तक बहन जी को कहीं बोलते हुए नहीं देखा हमने। चाहे किसी दलित की बेटी के साथ हो, पिछड़ों के साथ हो, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, किसी के साथ कोई अत्याचार होता है, बहन जी का एक ट्वीट नहीं आता। चाहे मनीषा वाल्मीकि जैसे कांड हो जाए, कोई मुद्दा नहीं उठाती। रामपुर में घटना हुई उसमें नहीं आया। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बहन जी अब बोलती नहीं है, चुप रहती है। और बहन जी का अगर यहाँ कैंडिडेट उतारती है बहन जी, तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा की बात होगी, क्योंकि बहन जी चाहती है कि बीजेपी तो इसका सपोर्ट फायदा ले ले, पर हमारा समाज इसका सत्ता का फायदा ना ले मेरे सिवा। तो अगर बहन जी कैंडिडेट उतारती है तो ये बहुत गलत बात होगी। तो कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या लगता है, चुनौती रहेगा चंद्रशेखर आजाद के सामने? चुनौती नहीं रहेगा अब। इस बार नगीना से कोई चुनौती नहीं रहेगा। भाई 1.5-2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। हर किसी मुस्लिम की, दलित की, किसी की भी हो, सबकी आवाज उठाई जा रही है यहाँ से। अब की बार एक तरफा इलेक्शन है, हमें भी पूछते हुए आ रहे थे, तो सब चाय की दुकान पे हम कई जगह रुके थे, तो वहाँ पे मुस्लिम वोटर भी थे, दलित वोटर भी थे, जाट वोटर भी थे। सब ये कह रहे थे एक तरफ से सीधी सीट है, 2 या 3 लाख वोटों से चंद्रशेखर भाई जीतेंगे। तो देखिए, तमाम लोग जो है, आज कांशीराम साहब की जयंती जो है इस नगीना में मनाई जा रही है, और तमाम लोग जो है दूर दूर से आए हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर कह रहे हैं कि जो नगीना की सीट है, चंद्रशेखर आज़ाद इस बार जो है 3 लाख जो है बहुमत से जो है जीतने जा रहे हैं। फिलहाल इनकी इस राय को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।